हेलो नमस्कार दोस्तों, जेएमडी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं साथियों? सभी स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं कल क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए मैं रियली एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से कल अपनी क्लास नहीं हो पाई है साथियों। लेकिन आज अपन फिर जुड़ चुके हैं और उसी जोश और उसी जुनून के साथ में दोस्तों सुनिएगा ध्यान से। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे यारों, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है समस्याओं से, क्योंकि आपको पता है उस आसमान के अंदर तारों के बीच एक अकेला चांद है जो अपनी रोशनी फैलाता है दोस्तों। और जब आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें आती है दोस्तों, तो आप अकेले रह जाते हो, उस समय आपका कोई भी साथ नहीं देता है। और भरे गुलाब जो है दोस्तों, कांटों के बीच में भी अपनी जो मुस्कुराहट है उसको फैलाता रहता है। तो आपको उस गुलाब की तरह, उस चांदी की तरह बनना है दोस्तों। आपको डगमगाना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, और अपनी समस्याओं को नस्ते नाबूद करते हुए इस मंजिल को उसकी औकात दिखाना है। और इस बार तो पिता की फिक्र को फ़क्र में बदलना ही बदलना है। तो उठाइए पेन कॉपी दोस्तों और हो जाइए तैयार मेरे साथ मेहनत करने के लिए। 1 फरवरी 2022 करंट अफेयर्स के प्रश्न और उत्तर की बात करते हैं दोस्तों। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्र सरकार ने हाल ही में दूर संचार कंपनियों को, जो टेलीकॉम कंपनियां दोस्तों, जैसे एयरटेल हुआ, आइडिया हुआ, जियो, वोडाफोन, ये सारी की सारी कंपनियों के कॉल और मैसेज को कितने वर्ष तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है। प्यारे साथियों, जैसे मान लीजिए कि अपन किसी से बात करते हैं तो इसकी कॉल रिकॉर्डिंग कॉल सेंटर पे होती है दोस्तों। तो जो कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है, या फिर आप किसी के पास मैसेज सेंड कर रहे हो, तो वो जो मैसेज है वो वहाँ पर जाकर के सेव होता है साथियों। तो उसका ध्यान रखना है आपको कि जो कंपनियां हैं, जो ये दूरसंचार कंपनियां, जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, पहले जो ये इनके पास जो ये डाटा था दोस्तों, ये 1 वर्ष तक रखने की अनिवार्यता थी कि 1 वर्ष तक आपको रखना पड़ेगा। 1 वर्ष के बाद आप इसको नष्ट कर सकते हो। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है दोस्तों? 2 वर्ष कर दिया है। कितना कर दिया है? 2 वर्ष कर दिया है। और टेलीकॉम कंपनियों ने, आपको पता होगा दोस्तों, पहले 28 दिन का जो रिचार्ज होता था उसको भी कितना कर दिया है? 30 दिन का कर दिया है। कितना कर दिया दोस्तों? 30 दिन का कर दिया है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोगों को कॉपी पेन लेके बैठना, एक एक बात को नोट करना साथियों। इस बात का विशेष ध्यान रखना, कटु सत्य है लेकिन दोस्तों सत्यता का सामना करना सीखना। कोचिंगों के भरोसे, यूट्यूब के भरोसे सिलेक्शन नहीं होगा, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेहनत का मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आपने ये नहीं ठाना कि हाँ मुझे मेरी मंजिल हासिल करनी है, तब तक दोस्तों कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी किस्मत लिख सकते हम, ध्यान से सुनना दोस्तों इस बात को, अगर आपकी किस्मत लिख सकते हम, तो वो हर खुशी आपके हिस्से में लिख देते हम। ध्यान से सुनिए फिर से, अगर आपकी किस्मत लिख सकते हम, तो वो हर खुशी आपके हिस्से में लिख देते हम। जो मोड़ आपको आपकी मंजिल दिलाए, उस रुख को आपकी तरफ मोड़ देते हम। तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। अगर ये सब कुछ हमारे हाथों में होता, ये सब कुछ अगर किस्मत में होता, सब कुछ हम ही कर सकते दोस्तों, तो आपको इतना तकलीफ देने की हमें ज़रूरत नहीं थी और आपको इतना परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। इसका मतलब ये है कि कुछ साथ हम देंगे, कुछ साथ आप दोगे, और कुछ करते करते बहुत कुछ हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। पेन कॉपी उठाकर बैठ जाना और एक एक बातों को नोट करते हुए चलना। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, इलेक्ट्रॉनिक्स और किस मंत्रालय ने हाल ही में फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज की शुरुआत की है? फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज की शुरुआत की है दोस्तों, और ये किसने की है? आईटी मंत्रालय ने। आईटी मंत्रालय, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मंत्रालय दोस्तों, आईटी मंत्रालय ने की है। और इसका मतलब क्या होता है? जैसे दोस्तों, जैसे आपका आधार कार्ड है, क्या है दोस्तों? आपका आधार कार्ड है, जैसे आपका पैन कार्ड है, इन सबको क्या करना दोस्तों?
एक ही जगह पे कनेक्ट करना, जैसे आपका आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, इनको क्या करना, लिंक करना, एक जगह पे कनेक्ट करके और एक अलग बनाना। जैसे मान लो इन दोनों को कनेक्ट करके कहीं एक तीसरी आईडी बना देंगे और उसके केवल एक आईडी में ही आपका आधार कार्ड की डिटेल और पैन कार्ड की डिटेल इस प्रकार से दोस्तों एक ही जगह पे आपको मिल जाएगी। तो इसको कहते हैं फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज की शुरुआत की है और ये आईटी मंत्रालय ने और इलेक्ट्रॉनिक्स ने की है दोस्तों। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर राफेल नडाल ने हाल ही में अपना कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो ये जीता है दोस्तों कौन सा, 21वां। कौन सा जीता है दोस्तों, 21वां जीता है। कौन सा, 21वें नंबर का जीता है दोस्तों, ये ध्यान रखना आपको। कौन से नंबर का जीता है, 21वें नंबर का। बस बात समझ में आ रही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन खत्म हुआ है दोस्तों। कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन खत्म हुआ है और ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो खिताब है दोस्तों वो मेल में, किसमें दोस्तों, जो मेल है उस मेल में किसने जीता है, राफेल नडाल ने जीता है। मेल में किसने जीता है दोस्तों, राफेल नडाल ने जीता है। और प्यारे बच्चों ये किसको हराया है, इसने डेनियल मेदवेदेव को हराया है। और फीमेल की बात करें दोस्तों, फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में जीता है दोस्तों किसने, एस्ले बार्टी ने। किसने जीता है दोस्तों, एस्ले बार्टी ने। फीमेल में किसमें जीता है, एस्ले बार्टी ने जीता है, जो कि कहाँ की हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो ये ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो खिताब है, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब खत्म हो चुका है। ये टेनिस टूर्नामेंट होते हैं दोस्तों और टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं। जो पहला टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच होता है, उसके बाद विंबलडन होता है और उसके बाद लास्ट में अमेरिकन होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, कौन सा दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 है, वो खत्म हो गया, जिसमें मेल में राफेल नडाल ने जीता है और 21वां ग्रैंड स्लैम है। और फीमेल में किसने जीता है, एस्ले बार्टी ने जीता है। और एस्ले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन पहली बार जीता है, ध्यान रखना इस बात का। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिएगा इसमें थोड़ा सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर राफेल नडाल ने 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। 21वें ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर, ध्यान रखना इस बात का, रोजर फेडरर कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड के हैं। और सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो रोजर फेडरर का संबंध कहाँ से है, स्विट्जरलैंड से। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, सर्बिया के। और प्यारे बच्चों जो हमारे राफेल नडाल हैं, ये राफेल नडाल कहाँ के हैं, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि राफेल नडाल कहाँ के हैं, जिन्होंने 21वां ग्रैंड स्लैम जीता और सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस मंत्रालय ने फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान सुविधा के लिए नाइपर रिसर्च पोर्टल NIPER रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया है। NIPER रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया है, किसने किया है दोस्तों, केमिकल मिनिस्ट्री ने, रसायन मंत्रालय ने। किसने किया है, रसायन मंत्रालय ने। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो NIPER है, ये NIPER का संबंध कौन से मंत्रालय से है, रसायन मंत्रालय से है, केमिकल मिनिस्ट्री से है। क्लियर है। चलिएगा दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल निम्न में से किस राज्य सरकार ने आप सेवा पोर्टल 2.0 आप सेवा पोर्टल 2.0 या 2.0 लॉन्च किया है? प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, जो ये एपी है ना, इस एपी के अंदर ही इसका नाम छुपा हुआ है। एपी का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश। क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश सेवा पोर्टल इसको आप बोल सकते हो। तो आंध्र प्रदेश 2.0 सेवा पोर्टल 2.0 या आप सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किसने किया है, आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। और आपको पता होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश के जो CM हैं वो कौन हैं, जग्गू भैया। कौन है दोस्तों, जग्गू भैया यानी जगमोहन रेड्डी। कौन है दोस्तों, जगमोहन रेड्डी जी कौन हैं, यहाँ के CM हैं। तो जगमोहन रेड्डी, जग्गू भैया यहाँ के क्या हैं, CM हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सियोमारा कास्त्रो ने हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? कौन है दोस्तों, सियोमारा कास्त्रो, सियोमारा कास्त्रो, सियोमारा कास्त्रो, सियोमारा कास्त्रो, सियोमारा कास्त्रो। 2-4 बार रिपीट करोगे नाम याद हो जाएंगे। और एक कौन से देश से हैं दोस्तों, सियोमारा कास्त्रो ने कहाँ के, होंडुरास। कहाँ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है दोस्तों, होंडुरास के राष्ट्रपति के रूप में। और पहली महिला राष्ट्रपति, ये ध्यान रखना कौन, सियोमारा कास्त्रो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत और किस देश ने हाल ही में
स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए मिलकर $150 बिलियन का फंड बनाया है। तो ये बनाया दोस्तों भारत, इंडिया, किसने दोस्तों? इंडिया ने, और प्लस में किसने? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी संयुक्त अरब अमीरात ने। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन। चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश पर आयात प्रतिबंध पर लगा दिया? आयात प्रतिबंध का लगा दिया दोस्तों किसके ऊपर? लिथुआनिया के ऊपर। किसके ऊपर लगा दिया दोस्तों? लिथुआनिया के ऊपर। यानी कि अब यहाँ पर कोई भी मतलब कि आयात नहीं कर पाएगा लिथुआनिया चीन से। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और प्यारे बच्चों कोई भी दिक्कत हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है प्लीज़। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ये आपका ही अपना चैनल है, आपका ही परिवार है दोस्तों, ये किसी और का परिवार नहीं है। आप विश्वास करके चलो, बहुत कुछ मिलने वाला है आप लोगों को यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, कभी कभी कोई टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से क्लास नहीं हो पाती हैं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। लेकिन याद रखना, रेगुलर कोशिश करता हूँ मैं क्लास लाने की आपके सामने, ताकि आपका कोई नुकसान नहीं हो, आप करंट अफेयर से जुड़े रहें। प्यारे बच्चों, करंट अफेयर्स का बहुत महत्वपूर्ण होने लग गया है, बहुत इंपॉर्टेंस ही है, ध्यान रखना एग्जाम के अंदर, इसको इग्नोर करके मत जाना। अगर 5 क्वेश्चन भी आपके आ रहे हैं और 5 में से आपके 4 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये मान के चलना बहुत कुछ आप लोगों ने अचीव किया है। नहीं तो अगर आप करंट नहीं पढ़ोगे तो 4 क्वेश्चन कहाँ से सही होंगे? इस बात को आप सोच के चलिए दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में उसी जोश और इसी जुनून के साथ। पढ़ते रहना, तैयारी को मजबूत बनाते रहना दोस्तों। अपना और अपने परिवार का, अपने माँ बाप का ध्यान रखना दोस्तों, अपने फैमिली का ध्यान रखना, और उस माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू लाने हैं दोस्तों इस बार। तो ध्यान रखना, मेहनत करनी है। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।